आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से 15 अगस्त और जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज़ और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज़ में हमेशा हरियाली ही बनी रहे। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 या फिर जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। तो आप सबको मालूम ही होगा कि 15 अगस्त वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी थी। और उस स्पीच में आप लोग कह सकते हैं उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स बाय दिवाली। और आप लोग कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, वो चाहे फिर यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर ट्विटर पे हो, हर जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। लेकिन जो आप लोग कह सकते हैं हर जगह एक कॉमन चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि क्या आपका सिर्फ अब 2 टैक्स स्लैब रह जाएंगे। तो अभी के तौर पे हमें कितने टैक्स स्लैब देखने को मिल रहे हैं, उनमें कौन कौन सी आइटम्स फॉल होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में इन डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमने आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट अब तैयार की है। उस पावर पॉइंट को हम लिंक्डइन पे भी अपलोड करेंगे। तो ज़रूर आप लोग हमारे लिंक्डइन के साथ जुड़िए और देखिए कि क्या इस पावर पॉइंट में इन डिटेल जीएसटी के बारे में। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर पॉइंट है। अगर मैं स्लाइड शो में लेके जाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी ये आपका मेकिंग के टाइम पे अप डाउन हो गया, लेकिन हम इसको ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीएसटी 2.0 व्हाट आपका चेंजेस हु बेनिफिट्स। तो सबसे पहले जीएसटी है क्या, तो आप सबको ये मालूम ही होगा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था। और ये क्यों आया था, ये इसलिए आया था कि वन अब नेशन वन टैक्स के अब तहत आया था। और जो वैट अलग अलग वैट अब सर्विस टैक्स और चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, उन सबको हटा के एक कॉमन जीएसटी अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें देखने को मिल रहा था। और इसका एम क्या था कि अब यूनिफॉर्म मार्केट होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस होना चाहिए और इनपुट अब टैक्स अब क्रेडिट होना चाहिए है। अब अगर हम देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है अभी के तहत। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल 5 हमें टैक्स स्लैब देखने को मिल रहे हैं। आप 0% को इंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते, बट जनरली आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। उसमें स्पेशल आप रेट्स आ जाते हैं 0.25% एंड 3% फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, जैसे कि आप गोल्ड हो गया या फिर डायमंड्स हो गया। और एक दो चीज़ें हैं जो कि आप लोग गूगल जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप मालूम अब पड़ेगा। अगर हम बात करें तो एक अब कॉम्पनसेशन सेस भी आता है जो कि सेन या फिर लग्जरी अब गुड्स पे आता है। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कॉम्पनसेशन स्कीम है जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स या फिर आप लोग कह सकते हैं जिनकी टर्नओवर बहुत कम है उनके लिए है। और एक ज़ीरो रेटेड वर्सेस एग्जेम्प्ट वर्सेस निल रेट भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सब के बारे में आप लोग कह सकते हैं कि गूगल से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। हमारा मेन मोटिव है कि अगर हम जीएसटी 2.0 में 2 स्लैब्स के साथ जाते हैं तो उनमें से कौन से सेक्टर्स, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रह सकते हैं। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में या फिर जो जीएसटी का स्ट्रक्चर उसके बारे में मालूम होना चाहिए है। अब अगर हम बात करें जो अभी जीएसटी के स्कोप से बाहर है या फिर कोई भी आप टैक्स स्लैब में नहीं आता है, वो है अल्कोहल लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। और अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ थर्ड आइटम जो कि आप लोग कह सकते हैं हमारी डे टू डे यूसेज की है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग कह सकते हैं ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमें आउट ऑफ जीएसटी के स्कोप से देखने को मिल रही है।
आप लोग कह सकते हैं कि अभी के तौर पे जो GST 2.0 की रूमर्स आ रही है कि सेंटर इसमें कम करेगा, इसमें ज़्यादा करेगा, इसमें ये करेगा, उसके हिसाब से अभी भी ये तीनों एग्जेम्प्ट ही रहेंगे। लेकिन जब एक्चुअल GST 2.0 आएगा उस टाइम हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन तीनों में से कोई भी एक आइटम या फिर आप लोग कह सकते हैं एक प्रोडक्ट हमें GST में इंक्लूड होते हुए देखने को मिला है या नहीं। अब अगर हम देखें तो मैं थोड़ा इसको अपनी वीडियो को ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर हम देखें कि वाई GST 2.0, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जो कंजम्पशन है रिसेंट टाइम में वो ड्रास्टिकली हमें गिरते हुए देखने को मिली है। साथ ही साथ बहुत हुआ था कि भाई जो 4 स्लैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पे आनी चाहिए, कौन सी आइटम कहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग कह सकते हैं माइंड में रखते हुए ये स्टेप हमारे हिसाब से लिया जा रहा है। हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये GST 2.0 जो है ये बहुत सही टाइम पे और आप लोग कह सकते हैं एक सही आप लोग कह सकते हैं समय और टाइमलाइन के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट के सोर्सेज से या गवर्नमेंट से क्या हमें सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है आपका 2 टैक्स स्लैब हो जाए। एक अब सिन अब टैक्स या फिर लग्जरी गुड अब टैक्स हमें देखने को मिले जो कि 40% के अप्रॉक्स हो। ये जो GST 2.0 आएगा ये अब दिवाली या उससे पहले आते हुए हमें देखने को मिलेगा। और जो भी सारे अप्रूवल्स हैं वो GST काउंसिल ही अप्रूव करके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस और या फिर एक ऑफिशियल ड्राफ्ट बना के अभी तक निकालेगी। तो ये जो GST 2.0 है ये अभी ऑफिशियल अब नहीं हुआ है। जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा, स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, उसके बाद ही हमें आप लोग कह सकते हैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेंगी। तो जितनी भी अभी हम यहाँ पे GST 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं या फिर GST रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब अभी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ रूमर्स, एक्सपेक्टेशंस या फिर जो सोर्सेज के थ्रू हमें पता लग रहा है उसी के बारे में है। अब अगर हम देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रपोज्ड GST 2.0 स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कि एग्जेम्प्ट रेट या फिर अब निल रेट, जो कि एसेंशियल गुड्स हो जाएंगे, अनपैकेज अब फूड ग्रेन्स हो जाएंगे, अब फ्रेश प्रोड्यूस आइटम्स हो जाएंगी, हेल्थ केयर और एजुकेशन इनमें एग्जेम्प्ट या फिर इंक्लूड नहीं होंगे। फिर आएगा सेकेंड स्लैब जो कि है 5%। तो जितनी भी आइटम अब 12% पे थी, अब 12% पे कौन सी थी हम थोड़ी देर में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम्स थी। लेकिन अगर आपको सबका एक लिस्ट चाहिए तो आप लोग ChatGPT से या फिर गूगल से या फिर जेमिनी से जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जितनी भी आइटम्स 99% आइटम्स 12% वाली जो स्लैब में अभी के तौर पे है वो सब गिर के 5% पे आ जाएंगी। और आप लोग कह सकते हैं जो सेकंड स्लैब होगा या थर्ड स्लैब, अगर आप जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो थर्ड स्लैब, अगर आप जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे तो सेकंड स्लैब। 18% स्टैंडर्ड रेट, जो कि आप लोग कह सकते हैं जितनी भी आज के तौर पे 28% हमें देखने को मिल रही है GST, वो सब गिर के 18% में इंक्लूड हो जाएंगी। और एक अब लास्ट टैक्स जो कि है 40% स्पेशल रेट टैक्स या फिर इनको हम अब सिन टैक्स भी बोल सकते हैं, जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स और लग्जरी गुड्स में हमें देखने को मिलेगा। इसमें बहुत जगह ये भी आ रहा है कि जो अब बेवरेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अब कोका कोला जैसी आइटम्स हो गई, नॉट एग्जैक्टली कोका कोला बट जो भी अब बेवरेजेस जैसी हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो सब भी इसमें शायद इंक्लूड हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार हैं। अभी तक GST काउंसिल का कोई भी डिसीजन या फिर नोटिफिकेशन अब नहीं आया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या स्टेटस और प्रोसेस है। तो अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर GST काउंसिल के साथ मीटिंग करेंगी, फिर ये सोचा जाएगा कि कौन कौन सी आइटम्स में रिड्यूस आपका अब करना है,
कौन सो को एग्जेम्प्ट करना है, भाई कौन से स्लैब्स हम लेके आ सकते हैं, क्या 5 और 18 ही रहना चाहिए या 12-18 रहना चाहिए या 5-12 रहना चाहिए। इस सब के बारे में भी अभी बहुत सी डिस्कशन होनी है, लेकिन ये तो तय है कि दिवाली तक, यानी कि अक्टूबर 22 आई गेस 22 अक्टूबर की दिवाली है, तो 22 या 23 अक्टूबर तक हमें ये डिसीजन देखने को मिल जाएगा, जो कि अब से लेकर अक्टूबर तक यानी कि 2 महीने का टाइम फ्रेम है। तो अगले 60 डेज के अंदर अंदर हो सकता है कि कुछ हम डिसीजन देखने को मिले। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं आइटम्स एट 12% टुडे दैट मे मूव टू 5%। अब ये गारंटी बिल्कुल नहीं है, ये स्पेक्यूलेशंस हैं, ये आप लोग कह सकते हैं मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स हैं, ये रूमर्स हैं, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल मत समझना। सबसे पहली चीज़ है आप पैकेज फूड्स एंड बेवरेजेस, सेकंड अब टेक्सटाइल एंड फुटवेयर, थर्ड हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर। तो अभी के तौर पे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि 12% पे है और उम्मीद है कि ये 12% से गिर के 5% पे आ सकते हैं। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें एडवांटेज या फिर बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये कुछ आइटम्स हैं जो कि आप लोग कह सकते हैं सिलेक्ट FMCG आइटम्स हो गई, या फिर सिलेक्ट अब टेक्सटाइल आइटम्स हो गई, अब रेडी टू कुक मील्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें आज के तौर पे 12% पे, जो कि 5% पे आ सकती है। अब 28% आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें जो कि 18% पे आ सकती है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि AC, अब रेफ्रिजरेटर, अब डिजिटल कैमराज, वॉशिंग मशीन, होम इम्प्रूवमेंट मटेरियल्स जैसे कि पेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल, अब बाथरूम फिटिंग्स। थर्ड हो गया ऑटोमोटिव, जो कि हो गया प्रीमियम टू व्हीलर या फिर ऑटो पार्ट्स या फिर मेंटेनेंस अब कंपोनेंट्स। ये सारी चीज़ें जो कि आज के तौर पे 28% पे हमें देखने को मिलती है, जो कि 18% पे आ सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन रूमर्स हैं, तो ये हमें आगे देखना पड़ेगा कि कैसे और क्या GST काउंसिल इन्फॉर्मेशन लेके आती है। अब कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि हायर टैक्स रेट पे यानी 40% यानी कि सिन या लग्जरी टैक्स में जा सकती हैं। उसमें से अब टोबैको हो गया, अब पान मसाला हो गया, आपका एरिएटेड बेवरेजेस हो गए जो कि एडिड शुगर्स हैं। लग्जरी आइटम जैसे कि प्रीमियम मोटर व्हीकल्स, लग्जरी गुड्स एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग ऐसी कोई आइटम है जो कि 2 लाख से ऊपर ही खरीदते हैं या फिर आप 15 लाख से ऊपर ही खरीदते हैं, तो इसमें आपको 40% GST भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो सकता है हमें देखने को मिले। आउटसाइड GST आप लोग कह सकते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी कि अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ जो ऑयल है, ऑयल में इन टर्म्स ऑफ अब आपका ATF हो गया, डीजल हो गया, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। अब 0% में टिपिकल आइटम क्या क्या हो सकती है, जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, एसेंशियल अब सर्विसेज हैं और बेसिक अब नेसेसिटी है, यानी कि पानी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया। ये सारी चीज़ें जो कि एग्जेम्प्ट होंगी, और इनमें अगर आप लोग टैक्स लेके भी आएंगे तो कोई आपको एज ए बेनिफिशियल होगा, लेकिन हम एज अ कॉमन मैन को बेनिफिशियल नहीं होगा। अब आपका सिन टैक्स है क्या, या फिर आप लोग कह सकते हैं 40% टैक्स क्यों है, तो आप लोग कह सकते हैं हायर टैक्स रेट अप्लाइड टू गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज दैट क्रिएट सोसाइटल हेल्थ और सोशल कॉस्ट बियॉन्ड द प्राइवेट कॉस्ट टू द कंज्यूमर। तो आप लोग कह सकते हैं ये सिर्फ इन चीज़ों को देखते हुए लगाया गया है जो कि सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, और अगर अब कंज्यूमर उसके बाद भी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पॉकेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, सो दैट अल्टीमेटली वो इन चीज़ों को कंज्यूम करने से रोके और एक बेटर सोसाइटी बनाए। तो आप लोग कह सकते हैं इसलिए इसको सिन टैक्स के रूप में नाम दिया गया है। तो आप लोग कह सकते हैं इसमें हायर GST हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कॉम्पनसेशन सेस भी हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलेंगी। इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस आप लोग कह सकते हैं PPT को अपने लिंक्डइन पे भी अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी रीड कर सकते हैं।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिन टैक्स या फिर लग्जरी गुड्स में जो हमें टैक्सेशन देखने को मिलेगी उससे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन फॉर कंज्यूमर्स, इसमें आपका कंज्यूमर्स में क्या इम्प्लीकेशन आएगा या फिर क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका जो टैक्सेशन है यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा, तो जो आपकी पॉकेट्स है उसमें आपका ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले लीजिए, आपको 100 रुपये की आइटम है, आज की डेट में आप लोग खरीदने जाते हैं तो आप लोग 100 रुपये पे करते हैं, 100 में से एग्जांपल लीजिए उसके बाद 28% टैक्स लगा था, तो 28 रुपये सरकार को जाते हैं, बाकी 72 रुपीज़ अब कंपनी को जाते हैं। अब वहीं पे अगर आपका वो 28% से गिर के 18% हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं अब आपको 100 रुपये नहीं भरने हैं, अब आपको उस अगर मैं बात करूँ प्रपोर्शनेट में आपको पैसे कम भरने पड़ेंगे। तो हो सकता है अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अब 90 रुपये भरने पड़े, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि जो 10 रुपीज़ की इनकम है वो आपका अब डिस्पोजेबल इनकम आपकी इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि अब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा या तो आप कंज्यूम करने के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आगे चल के शेयर मार्केट में या एफडीज में या एनपीएस में, इन सब में आपका हायर आप सेविंग करने के लिए। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस से कम होने से आप लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ अब कंजम्पशन एंड इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमी वर्क कर रही है उसके रिलेटेड। तो आई गेस हमारे हिसाब से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो एमएसएमईज हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या एडवांटेज होने वाला है। तो उनके लिए सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल रिलीफ है, और ट्रांजिशन एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, अभी तक सिर्फ रूमर्स हैं आप लोग कह सकते हैं। तो उस तौर के हिसाब से हमें लगता है कि ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट या फिर क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ और डिमांड की, तो ग्रोथ और डिमांड में आप लोग देख सकते हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है उनके जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो सकती है, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और साथ ही साथ आप लोग कह सकते हैं सिंप्लीफाइड टैक्सेशन से जो ब्रॉडर इकोनॉमी का मोमेंटम है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, तो हेडलाइन सीपीआई में कूल एट द मार्जिन डिपेंडिंग ऑन कवरेज ऑफ द रेट रिडक्शन। तो बस ये एस्टीमेट है, ऐसा होगा नहीं होगा ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी ऑपोजिट साइड की बात करें तो जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आगे चल के, नॉट इमीडिएटली बट आगे चल के थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद एक आईटीसी एंड कंप्लायंस नोट हमें देखने को मिल रहा है। अब आईटीसी का मतलब, आईटीसी अब कंपनी नहीं है, आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स अब क्रेडिट चेन। तो ये क्या है और इसके क्या कंप्लायंस नोट्स हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि फंडामेंटल आईटीसी मैकेनिज्म रिमेन्स अनचेंज बट fewer rates buckets, simplified credit matching, reduction in credit accumulation with rationalized rates, system validation likely to continue with existing parameters। तो ITC में ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म चेंज हमें होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग कह सकते हैं जो रेट्स हैं उनमें आप कमी या फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर जो रिफंड प्रोसेसिंग है, आप potential reduction in inverted duty structure cases if input and outputs align better at 15 or 18%। आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर less of credit accumulation means fewer refund applications। अगर accumulation ज़्यादा नहीं होंगी इसका मतलब ये है कि जो रिफंड एप्लीकेशन है वो रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगी। और जो थर्ड आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंप्लायंस नोट हमें देखने को मिलने वाली है या फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जब जीएसटी काउंसिल का ड्राफ्ट या फिर जो चेंजेस हैं वो आते हुए देखने को मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन से लाइकली बेनिफिशियल है, तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो सबसे पहले एफएमसीजी
आप लोग कह सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, डाबर, मेरिको। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग कह सकते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि अब जीएसटी कम होने से ये थोड़ी है कि हमें कंजम्पशन बढ़ जाएगी। आपका पॉइंट एकदम सही है। अगर आपको आपको एक बिस्किट का पैकेट खाना है तो आप एक ही खाएंगे, ऐसा नहीं कि एक की जगह दो खा लेंगे। लेकिन जहाँ पे आप अपनी कंजम्पशन रोकते थे कि अभी हमारे पास अब पैसा नहीं है, तो हम अपनी कंजम्पशन को आगे पोस्टपोन कर देते हैं। वो कंजम्पशन अब आप पोस्टपोन अब नहीं करेंगे, और वो कंजम्पशन अब इकोनॉमी में आएगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सेल्स होते हुए देखने को मिलेंगी और ज़्यादा आपके प्रॉफिट मार्जिन्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक आप लोग कह सकते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हो 11-12 में, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे कामकाज करता है। और हमारे हिसाब से जो लोग पिछले 1-1.5 या 2 साल से अपनी अपनी कंजम्पशन को अब डेफर कर रहे थे, या फिर हाई टैक्स मार्जिन की वजह से उनकी कंजम्पशन हो नहीं पा रही थी, अब तो हमें दो टैक्सेशन का अब बूस्ट देखने को मिला है। जो लास्ट बारी में आप लोग कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में देखने को मिला था, और इस बारी में इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा बूस्टर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात अब कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें एसीज में वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, एलजी हो गया, अब गोदरेज अप्लायंसेज हो गए, वर्लपूल हो गया, सैमसंग हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट अब मैन्युफैक्चर में अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइज, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हाउसिंग एंड रियल एस्टेट की बात करें तो एशियन पेंट्स, अप्लायंसेज फॉर एग्जांपल, अब क्रॉम्पटन ग्रीवीज या फिर स्टोव क्राफ्ट, ऐसी कुछ कंपनीज है जो कि बहुत ज़्यादा हम बेनिफिशियल देखने को मिलने वाला है। एज डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स हम आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करिए। इनमें से बहुत स्टॉक्स हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे अब रिलेटिव्स के या हमारे फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में एडेड हो, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट आप करिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑटो पार्ट्स में कौन कौन से बेनिफिट अब बेनिफिशरी होने वाले हैं, हो सकते हैं, तो बॉश इंडिया हो गया, अब मदरसन छूमी हो गया, अब ऊनो मिंडा हो गया। ऐसी कुछ कंपनी है जो कि डायरेक्ट अब बेनिफिशरी होने वाली है। अब बहुत सारी इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज भी हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम इन डिटेल एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन अभी के तौर पे ये कुछ कंपनीज है जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरी हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें अब पोटेंशियल डिसएडवांटेज किन किन कंपनीज को होने वाला है, तो सबसे पहले आईटीसी हो गया, अब वरुण बेवरेजेस हो गए जो कि टोबैको में है, पान मसाला में है, फिर एरिएटेड बेवरेजेस हो गए, या लग्जरी ऑटोमोबाइल आप लोग कह सकते हैं भाई कंपनीज हो गई। तो उनमें से कौन कौन सी आती हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा, आईटीसी हो गई, या वरुण बेवरेजेस हो गई, या फिर जो प्रीमियम एसयूवीज में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर जैसी कंपनीज हो गई। ये कुछ कंपनीज है जो कि डायरेक्ट डिसएडवांटेज में बैठी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कुछ कंपनीज के नाम है जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरी है एफएमसीजी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, या फिर रिटेल एंड फुटवेयर में। अब कौन कौन सी कंपनी अब रिस्क पे जो कि हमने बात करी, आईटीसी, गोदरेज फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, अब वरुण बेवरेजेस, टाटा मोटर, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेज। अल्कोहल इंक्लूजन नहीं है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं अगर इंक्लूड हो जाती है अल्कोहल तो फिर हो सकता है ये सारी आपका अब डिसएडवांटेज में बैठी हो। अब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टेट फाइनेंसेस एंड सेस इंटीग्रेशन, तो जो करंट अब कॉम्पनसेशन ऑफ सेस है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या जीएसटी 2.0 में आ सकता है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अब अब डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, बट ऐसा होगा या नहीं होगा, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जो कि हमें बहुत जल्दी पता लगने वाला है। अब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक है जो कि शायद सितंबर या फर्स्ट वीक में है, उसमें क्या डिसीजन आता है, अब क्या क्या कंप्लायंस एंड फ्रेमवर्क है, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या है, अनाउंसमेंट हो जाएगी लेकिन वो कब से लागू होगा वो देखना है, एमआरपी एडजस्टमेंट
उसकी जो विंडो और गाइडलाइंस है वो कब से कब होने वाली है। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी हमें अगले 2 महीने में अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग रूमर्स देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें फोकस में रखनी है। और कुछ ऐसे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर मिथ्स जो कि हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं कि क्या अल्कोहल सस्ता होने वाला है, तो ऐसा अब नहीं होने वाला। क्या फ्यूल प्राइजेस में अब कुछ भी चेंजेस आने वाले हैं, तो अभी के तौर पे तो नहीं, अगर जीएसटी में इंक्लूड हो जाता है तो हाँ ज़रूर आएंगे। क्या एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे इन रेट चेंजेस से? सो एक्सपोर्ट रिमेन ज़ीरो रेटेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिमेन रिफंडेबल एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। तो इसमें भी हमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं 0% में क्या है आज की डेट में, 5% में क्या है आज की डेट में। ये सारे सोर्सेस है जहाँ से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी है और जहाँ से हमने, आप लोग कह सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया है ये सारी चीज़ों को अब कंपाइल करने में और एक पीपीटी को बनाने में। तो आप लोग कह सकते हैं ये कुछ हमें चीज़ें देखने को मिल रही थी जीएसटी 2.0 से रिलेटेड। और अब अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बूस्टर हमें देखने को मिल रहा है। और इस बूस्टर के चलते आप लोग कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में और जो कंपनीज है, स्पेशली जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, उनमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलने वाला है। तो कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो कि आपको खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, ये तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से ही कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हम एक स्मॉल केस आप बनाने वाले जो कि हम आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर भी करेंगे। वो उस स्मॉल केस में कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज हमें देखने को मिल रही है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत अब क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिली हो। अगर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि हमने मिस आउट किया है, आप लोग हमें शेयर करके बता सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको लगता है कि हमने मिस आउट किया है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, जीएसटी 2.0 या फिर जीएसटी रिफॉर्म हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।